हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड आज का जो हमारा होने वाला है उस चैप्टर का नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के माध्यम से हम डिफ़िकल्ट वर्ड्सों को भी हम कवर करेंगे, पूरे चैप्टर को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा। और बोनस टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि सबसे लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए आज के हमारे इस चैप्टर को, ठीक है। तो अच्छा जो हमारा चैप्टर है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हम मदद करें और वह हमारा एहसान मानने के लिए भी तैयार ना हो। और ज्वेलर मीन्स होता है सुनार, जो ज्वेलरी को बनाने का है ना, उसको गलाने का, उसके साथ उससे नए चीज़ें बनाने का काम करता हो, ठीक है। तो ज्वेलर मतलब सुनार, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास में बॉक्स में दे रखी हुई बात उसको हम देखेंगे। हैव यू एवर हेल्प्ड एनी वन एंड हाउ? क्या आपने कभी किसी की मदद की है, और यदि की है तो किस प्रकार से की है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। वंस का मतलब होता है एक बार की बात है। देयर वाज मीन्स था, है ना, देयर वहाँ वर्जन था। पुअर वुड कटर मतलब होता है गरीब लकड़ी काटने वाला या लकड़हारा। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों के दौरान, है ना, या बरसात के मौसम के दौरान। रेनी मीन्स बारिश, सीजन मीन्स मौसम। बारिश के मौसम के दौरान ही कुड नॉट अर्न मनी, वहाँ पैसे नहीं कमा सकता था। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक या कई दिनों के लिए। एंड नाइट्स यानी कि रातों के लिए, कई दिनों से और कई रातों से। ही हैड नथिंग, उसके पास में कुछ नहीं था। टू ईट यानी कि खाने के लिए। कई दिनों और कई रातों से, है ना, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी, उसने एक लंबी यात्रा करी। मेड लॉन्ग जर्नी एक फ्रेजल वर्ब टाइप वर्ब है, इसका मतलब होता है लंबी यात्रा करना, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। ऑन फुट यानी कि पैरों पर, यानी कि उसने पैरों पर एक लंबी यात्रा करी। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में, सम जॉब यानी कि किसी काम की। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया था, कई दिनों से और रातों से। तो ही मेड लॉन्ग जर्नी, तो उसने अपने पैरों पर किसी जॉब की तलाश में उसने, है ना, क्या करी, यात्रा करी, लंबी यात्रा करी। ही मेड लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब, यानी कि उसने किसी काम की तलाश में, है ना, अपने पैरों पर एक लंबी यात्रा करी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ऑन द वे यानी कि रास्ते में। ही केम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी की मुलाकात हो जाना या अचानक किसी चीज़ का मिल जाना। केम एक्रॉस अ वेल, उसे एक कुआं दिखाई दिया या एक कुआं उसको मिला। वैन ही वॉज पासिंग बाय, जब वहाँ उससे गुजर रहा था। द वेल यानी कि कुएं के पास से, जब वहाँ कुएं के पास से गुजर रहा था। ही हियर्ड, उसको सुनाई दिया। हेल्प मदद करो, किसको सुनाई दिया, लकड़हारे को सुनाई दिया। देखो वहाँ रास्ते से जा रहा था और उसको मुलाकात किससे हुई, उसको एक कुआं मिला। और जब वहाँ कुएं के पास से गुजर रहा था तो उसको सुनाई दिया हेल्प, मदद करो, ठीक है। द वुड कटर पीप्ड इनटू का मतलब होता है झांकना। जो वुड कटर था, लकड़हारा था, उसके अंदर झांकता है। द वेल यानी कि कुएं के अंदर। ही सा अ मंकी, उसको एक मंकी दिखाई देता है, एक टाइगर दिखाई देता है, एक स्नेक दिखाई देता है, एंड ए ज्वेलर में से सुनार दिखाई देता है। ट्रैप्ड मीन्स फंसा हुआ, इन इट यानी कि इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसको हम फिर से देखते हैं। देखो इधर, जब उसके अंदर झांकता है तो उसको क्या दिखाई देता है, कुएं के अंदर एक बंदर दिखाई देता है, एक टाइगर यानी बाघ दिखाई देता है, एक सांप दिखाई देता है, और एक ज्वेलर यानी कि एक सुनार उसके अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। वे सभी क्या कहते हैं, दे क्राइड अगेन, वे फिर से चिल्लाते हैं, टेक अस आउट, हम सभी को बाहर निकालो। द वुड कटर वाज इन ए फिक्स, अब जो वुड कटर था वो किस में था, दुविधा में था, है ना, समस्या में था। इन ए फिक्स मतलब दुविधा में होना, परेशानी में होना। इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नेक, यदि वहाँ स्नेक को बाहर खींचता है। एंड द टाइगर, और सांप को, स्नेक में सांप को बाहर खींचता है, और बाघ को बाहर खींचता है, टाइगर में से बाघ को बाहर खींचता है। दे माइट किल हिम, तो वो सोचता है कि ये दोनों लोग तो मेरे को मार देंगे, है ना। ही सेड, वहाँ बोलता है, कौन बोलता है, वुड कटर बोलता है। व्हेन यू कम आउट, यानी जब तुम दोनों लोग यदि बाहर आओगे, तो यू विल बाइट मी और किल मी, तुम मुझे मार डालोगे और काट डालोगे, ठीक है। बाइट मीन्स काटना। द टाइगर एंड द स्नेक सेड, जब क्या होता है कि फिर क्या होता है कि टाइगर होता है, जो बाघ होता है, और जो सांप होता है, वहाँ कहते हैं वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने एहसान फरामोश नहीं हैं। थैंकलेस मीन्स अनग्रेटफुल लिख सकते हैं, थैंकलेस बोल सकते हैं। हम इतना एहसान फरामोश नहीं है एज टू हार्म आवर सेवियर, कि हम हमारे सेवियर को ही मारें। सेवियर मतलब हमारे बचाने वाले का ही जान ले लें या उसको हम नुकसान पहुँचाएँ, ठीक है। द वुड कटर टुक
ऑल ऑफ देम आउट। अब क्या होता है कि जो वुड कटर होता है उन सभी को, ये देखो दिख रहा है आपको, उन सभी को उसमें से बाहर निकाल लेता है। ठीक है, दे थैंक्ड हिम एंड सेड, वे सभी के सभी उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं इट विल बी ए ग्रेट प्लीजर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, इफ़ वी कैन बी एनी हेल्प और टू यू, यदि हम तुम्हारे लिए किसी प्रकार से हेल्पफुल बन सके या तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सके। ठीक है, यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी यदि हम तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सके। एंड वेंट अवे, और सभी के सभी वे चले जाते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। डेज पास्ड, यहाँ पर आ रहा है डेज पास्ड, यानी कई सारे दिन बीतते हैं। द वुड कटर वॉज कटिंग ट्री, जो वुड कटर था एक पेड़ को काट रहा था। इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में, जो वुड कटर था जंगल में एक पेड़ को काट रहा था, है ना। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या था, वह बहुत ज़्यादा थक चुका था। एंड हंग्री, और क्या था, बहुत ज़्यादा भूखा था, है ना। ही स्टॉप्ड नियर ट्री, और क्या होता है कि वहाँ एक ट्री के पास में आकर के रुक जाता है। द मंकी सा हिम, और क्या होता है कि वहीं पर एक बंदर बैठा होता है, और वो वही बंदर होता है जो कुएं के अंदर पड़ा हुआ था पहले, जिसको उसने बाहर निकाला था। द मंकी सा हिम, मंकी जो होता है उसको देखता है। एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम, और उसके लिए कुछ मीठे से फल, है ना, उसके लिए नीचे गिरा देता है। द वुड कटर एट देम, जो वुड कटर होता है उनको खा लेता है। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, यानी कि अपनी क्षुधा शुद्ध करने के लिए, यानी कि अपनी पूर्ति करने के लिए, अपने आप को एक ढांढस बताने के लिए, ठीक है, संतोष प्राप्त करने के लिए, अपने हार्ट्स कंटेंट मतलब ये बोल सकते हैं अपने हृदय के संतोष के लिए। ठीक है, एंड फेल्ट, और उसको महसूस होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी यानी कि पूरी तरीके से वहाँ शक्तिवर्धक या एनर्जी से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर उसको महसूस होता है। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और इस प्रकार से वहाँ अपना कार्य पुनः शुरू कर देता है। वाइल कमिंग बैक, जब वह वापस आ रहा था, ही मेड द टाइगर, तो उसकी मुलाकात किससे होती है, उसकी मुलाकात टाइगर से होती है। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम, प्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत करना या गिफ्ट देना, हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मतलब होता है सोने के, है ना, ऑर्नामेंट्स सोने के गहने, ठीक है, का एक सेट। तो जो टाइगर होता है उसको सामने एक सोने के गहने का एक सेट उसके सामने प्रस्तुत करता है। द वुड कटर थॉट, अब वुड कटर को होता है वहाँ सोचता है, माई वरीज आर ओवर नाउ, माई वरीज मतलब होता है मेरी चिंताएं अब खत्म हो जाती है। आई सेल, सेल सेल यहाँ पर फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, और सेल जो है सेकंड वो वर्ब का यूज़ हो रहा है। आई सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, वो बोलता है कि मैं इस गोल्ड को बेच दूंगा, ऐसे सेल द गोल्ड यानी इस गोल्ड को बेच दूंगा और पैसे प्राप्त कर लूँगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजिली, और मैं अपनी जो पूरी लाइफ है उसको बहुत ही आसानी से स्पेंड कर लूँगा, स्पेंड मतलब बिता पाऊँगा, ठीक है। एंड कंफर्टेबली मतलब बहुत ही आराम से बिता पाऊँगा। ही वेंट टू द ज्वेलर, वहाँ ज्वेलर के पास में जाता है टू सेल द ऑर्नामेंट्स, यानी कि ऑर्नामेंट्स को बेचने के लिए। अब क्या होता है कि वहाँ ऑर्नामेंट्स उसको गहने मिले थे, वहाँ वो ज्वेलर को बेचने के लिए जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। द ज्वेलर यानी कि ज्वेलर सुनार जो होता है, एट वन से तुरंत टुक द ऑर्नामेंट्स यानी कि उन गहनों को ले लेता है। एंड वेंट स्टेट, और सीधे जाता है टू द किंग, और राजा के पास में जाता है। ही सेड टू द किंग, वह राजा से बोलता है, यूर हाइनेस अपन रिस्पेक्टफुली बातों में बोलते हैं जिसका मतलब होता है महाराज ना। द लोस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस, यानी कि प्रिंसेस जो थी राजकुमारी थी, उनके जो खोए हुए ऑर्नामेंट्स हैं हैव बीन फाउंड, यानी कि वे मिल चुके हैं, है ना। द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड, और इस प्रकार से जो गरीब वुड कटर था, लकड़ा था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड पुट इन प्रिजन, और उसको प्रिजन में डाल दिया जाता है, प्रिजन मतलब जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस, अनग्रेटफुल मीन्स एहसान फरामोश के बारे में सोचता है। ऑफ द ज्वेलर, ज्वेलर मतलब सुनार के, क्योंकि सुनार को भी उसने कुएं से बाहर निकाला था, तो वहाँ ज्वेलर की एहसान फरामोश के बारे में सोचता है। एंड थॉट ऑफ द स्नैक, और उसको अचानक से उस स्नैक की याद आती है, स्नैक मतलब उस सांप की याद आती है, ठीक है, क्योंकि बंदर ने मदद कर दी थी, टाइगर ने मदद कर दी थी, और ज्वेलर था उसने धोखा दिया था, अब बारी किसकी थी, स्नैक की मदद की बारी थी, ठीक है, तो वहाँ स्नैक को याद करता है। द स्नैक अपीयर्ड एट वंस, अब जो स्नैक जो था वहाँ तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता है। एंड सेड, और कहता है, आई सेल बाइट, बाइट मीन्स दांत से काटना, बाइट द क्वीन यानी कि मैं जो क्वीन है, रानी है, उसको काट लूँगा। एंड सी विल नॉट रिकवर, और वहाँ ठीक नहीं होगी, अनलेस यू टच हर फॉरहेड, जब तक कि तुम उसे अपने, है ना, जब तक कि तुम उसके टच नहीं करोगे, किसको टच नहीं करोगे, उसके माथे को टच नहीं करोगे, विद यूर एक्स यानी कि अपनी कुल्हाड़ी से, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। और वहाँ क्या बोलता है कि मैं क्या करूँगा, कि जो रानी है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं काट लूँगा। एंड सी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फॉरहेड विद योर एक्स, और जब तक कि तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसके जो सिर है उसको अपनी कुल्हाड़ी से टच नहीं कर लोगे। एंड इन दिस वे, और इस प्रकार से, यू कैन विन किंग्स फेवर, और इस प्रकार से तुम राजा का जो समर्थन है वो प्राप्त कर लोगे।
हैविंग सेड सो, और ऐसा कह करके द स्नेक वेंट अवे, और ऐसा कह करके जो स्नेक है वह चला जाता है। ठीक है, द स्नेक बीट द क्वीन, और इस प्रकार से क्या होता है, जो स्नेक होता है, सांप जो होता है, वहाँ की रानी को काट लेता है। ठीक है, द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ, यानी क्लाउड्स ऑफ डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरों के बादल। लूम्ड ओवर का मतलब होता है मंडराना, है ना। ओवर द लाइफ यानी कि जीवन पर, ऑफ द क्वीन, क्वीन यानी कि रानी, यानी कि रानी के जीवन पर खतरों के बादल मंडराने लगे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, राजा के एक आदमी ने कहा, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, यानी कि हमारे पास में जो पिंजरे में वुड कटर है वहाँ रानी की जिंदगी को बचा सकता है। एट वंस यानी तुरंत, द वुड कटर वाज कॉल्ड, जो वुड कटर था, लकड़ा रहा था, उसको बुलाया गया। ही केम एंड टच्ड द क्वींस फॉरहेड विद हिज एक्स, वह आता है और रानी के माथे को अपनी कुल्हाड़ी के माध्यम से टच करता है। सी रिकवर्ड फुली, वहाँ पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। द वुड कटर वाज रिलीज्ड, अब क्या होता है कि जो वुड कटर होता है उसको आज़ाद कर दिया जाता है। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स, और जो राजा रहता है उस वुड कटर को सारे के सारे गहने दे देता है। एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और इसके साथ साथ उसको बहुत सारे सोने के सिक्के भी देता है, यानी कि सोना भी देता है। सिक्के के बारे में नहीं हो रही, लेकिन अ लॉट ऑफ गोल्ड में बहुत सारा सोना भी देता है। द अनग्रेटफुल ज्वेलर, जो एहसान फरामोश ज्वेलर था ना, यानी कि सुनार था, वाज वेरी मच असेम्ड, उसको बहुत ज़्यादा लज्जित होना पड़ रहा था ऑफिस एक्ट, यानी कि अपने किए हुए कृत्यों पर, अपने किए हुए कर्मों पर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चनों के आंसरों को। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, यानी कि कब जो वुड कटर था किसी प्रकार की पैसे नहीं कमा पा रहा था। तो आपको लिखना है, द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि वुड कटर था वह बारिश के दिनों के दौरान पैसे नहीं कमा पा रहा था। मोस्ट ऑफ द आंसर जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी, और आपको याद कितना करना है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्लियर है। आगे देखो, हु ट्रेप्ड इन द वेल, यानी कि वेल यानी कि कुएं के अंदर कौन ट्रेप हो गए थे। तो आपको लिखना है, टाइगर यानी कि एक टाइगर बाघ, मंकी यानी कि बंदर, स्नेक यानी कि सांप, एंड ज्वेलर यानी कि सुनार, ये सारे के सारे क्या हो गए थे, वर ट्रेप्ड इन द वेल। तो चार चीज़ याद करनी है, अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड ज्वेलर। बाकी तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखें, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर, यानी कि टाइगर ने, मंकी ने, स्नेक ने और इन तीनों ने मिलकर के वुड कटर की इस प्रकार से मदद करी। ठीक है, तो आगे देखो, आंसर है, द वुड कटर वंस गेव द सॉरी द टाइगर वंस गेव द वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि टाइगर था उसने वुड कटर को अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिया, यानी कि टाइगर ने वुड कटर को एक सोने का गहना दिया। ठीक है, सेट दिया। ठीक है, वंस एंड एक बार। द मंकी गेव हिम स्वीट फ्रूट्स, और मंकी था उसने उसको क्या दिया, मीठे फल दिए। वन डे एक दिन, वैन ही वॉज वेरी हंग्री, जब वह बहुत ज़्यादा भूखा था। एंड द स्नेक हेल्प्ड हिम, और स्नेक ने उसकी मदद करी इन कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन, यानी कि जेल से बाहर निकलने में। ठीक है, और जो स्नेक था उसने उसकी जेल से बाहर निकलने में मदद करी। ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखें, वाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन, तो वुड कटर को प्रिजन में क्यों डाल दिया गया। तो आपने लिखा, द वुड कटर वाज पुट इन प्रिजन, वुड कटर को जेल में डाल दिया गया, बिकॉज क्योंकि ही वाज एक्यूज, एक्यूज में से आरोपी था, या उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, ऑफ स्टेलिंग, इन्हें चोरी करने का। द ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, ऑफ द प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब प्रिंसेस का। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर, है ना, राजकुमारी के गहने को चोरी करने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर हो गया, है ना। ही वॉज एक्यूज ऑफ स्टेलिंग द ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस। क्लियर है। चलिए, हु एमोंग द फोर ट्रेप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर एंड हाउ, यानी कि कौन से वे लोग थे जो कुएं के अंदर कैद हुए थे, उनमें से किस व्यक्ति ने वुड कटर के लिए एहसान फरामोशी का काम किया, एहसान फरामोशी साबित करी। तो आपको लिखना है, द ज्वेलर एमोंग द फोर, यानी कि चारों लोगों में से कौन, ज्वेलर सुनार ने, है ना, ट्रेप्ड इन द वेल, यानी कि जेल में बंद थे, प्रूव्ड अनग्रेटफुल, उसने एहसान फरामोशी साबित करी टू द वुड कटर, यानी वुड कटर के लिए। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही डिसीव्ड हिम, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। सिंपल है। ठीक है, वाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर, यानी कि स्नेक ने वुड कटर की मदद करने के लिए क्या किया। तो आपको लिखना है, द स्नेक बिट द क्वीन, स्नेक ने रानी को काट लिया, है ना, टू हेल्प द वुड कटर, यानी कि वुड कटर को, है ना, मदद करने के लिए। यानी कि स्नेक ने क्या करा, द स्नेक बिट द क्वीन, स्नेक ने रानी को काट लिया, है ना, टू हेल्प द वुड कटर। यहाँ पर ओन नहीं लिखना मेरे ख्याल से, यहाँ पर जो ओन आ रहा है ना, ये ओन आपको नहीं लिखना है, हेल्प द क्वीन, बस इतना काम हो जाएगा हमारा। द वुड द स्नेक
द स्नेक हेल्प द क्वीन टू हेल्प द बीट द क्वीन। स्नेक ने रानी को काट लिया ताकि वो क्या कर सके, उठ करके मदद कर सके। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड, यानी कि ज्वेलर को लास्ट में क्या हुआ, तो आपको लिखना है द अनग्रेटफुल ज्वेलर वाज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट इन द एंड, यानी कि अनग्रेटफुल ज्वेलर था, उसको लास्ट में क्या होना पड़ रहा था, असेम्ड होना पड़ रहा था। असेम्ड मतलब क्या होता है, लज्जित होना पड़ रहा था, इन द एंड यानी कि लास्ट में। तो ये था हमारा आज का क्लास का डिस्कशन। अब इसके बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, इसके फिलिंग द ब्लैंक्स बचे हुए हैं, मेज द कॉलम बचे हुए हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और आपकी डिमांड रहेगी कि सर इसका फिलिंग द ब्लैंक से कंप्लीट कराओ, तो उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे। और वन मोर थिंग, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके आपको मिल जाएगी, ताकि आप वहाँ से इसको नोट डाउन भी कर सकें। राइट, क्लियर है? चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।